सो हेलो एवरीवन, आई एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। तो ये ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 49 मे बी, आई डोंट नो कौन सा है, बट तुम देख लेना, मैं लिख दूंगी। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा क्यू जो है यूमिन के घर जाती है और उनको इनवाइट करती है सुपरमार्केट जाने के लिए। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शान की कार, जिसमें हमारी क्यू जो है बैक सीट में दादाजी के साथ बैठी हुई होती है और बोलती है, दादाजी क्या नॉर्थ में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है? क्या आपने स्नोफॉल देखा? और क्या सच में स्नोफॉल के 6 साइट होते हैं? तो यूमिन के दादाजी क्यू को बोलते हैं, या ऐसा होता है, वो व्हाइट कलर की होती है और उसे टच करने में कोल्ड फील होता है और उसका टेस्ट नॉर्मल आइस क्यूब जैसा ही होता है। तो हमारी क्यू यूमिन के दादाजी को रिप्लाई करती है, दादाजी ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। देन इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। वो चारों जो अपनी डेस्टिनी में पहुंच चुके होते हैं, जो कि है सुपरमार्केट। एंड डेस्टिनी पर पहुंचते ही हमारी क्यू की नजर उस प्लेस पर जाती है और वो देखते ही बोलती है, वाह दादाजी ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड यूमिन के दादाजी की नजर भी उस प्लेस पर जाती है और वो बोलते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए ये इंडोर प्लेग्राउंड कब बना दिया? देन इसके बाद यूमिन के दादाजी क्यू की तरफ मुड़ते हैं और क्यू को आगे बोलते हैं, क्यों ना हम उनको शॉपिंग करने दें और मैं तुमको प्लेग्राउंड ले चलूं, और जहाँ पर बच्चों की खेलने की बात आए और बच्चे एक्साइटेड फील ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही तो हमारी क्यू की आईज साइन करने लगती हैं और वो शान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, शान क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हमारा शान जो कि फ्रंट सीट पर बैठा हुआ होता है, वो क्यू को रिप्लाई करता है, या श्योर बट केयरफुल रहना। और ये सुन के हमारी क्यू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह हैप्पी होते हुए शान को बोलती है, ये शान तुम तो बेस्ट हो। देन इसके बाद हम मॉल के अंदर का सीन देखते हैं। यूमिन और शान जो अकेले शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो हमारा यूमिन उन सारी चीजों को देखकर मन में सोच रहा होता है, वो ये वाले स्नैक्स मैंने कभी नहीं देखे। एंड हमारा यूमिन ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है। देन इतने में हमारा शान यूमिन को बोलता है, क्या तुम्हारे पास स्कूल ले जाने के लिए सब कुछ है? तो हमारा यूमिन शान को बोलता है, या। एंड इसके बाद हमारा शान फिर से यूमिन को बोलता है, मैं तुमको पहले दिन ही ड्रॉप कर दूंगा। एंड ये सुनते ही हमारे यूमिन का फेस एकदम से सैड हो जाता है और वो शान को बोलता है, मेरे फादर ने कहा कि वो ऐसा करने वाले हैं। एंड ये सुन के हमारे शान को थोड़ा बुरा फील होता है, बट हमारा शान यूमिन को कुछ नहीं बोलता। और इस वजह से हमारा यूमिन एकदम से अपसेट हो चुका होता है और मन में सोच रहा होता है, फादर इन दिनों हमारे रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो बहुत सारे मैसेज भी सेंड करते हैं। दादाजी ने उनको डांटा था, तो क्या उनको समझ में आ गया कि ये सब उनको करना ही पड़ेगा? टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि दादाजी के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए। इवन कि दादाजी कहते रहते हैं कि वो एक अच्छे बेटे नहीं हैं, बट फिर भी वो उनके चाइल्ड हैं। क्यू कितनी लकी है कि उसके पास शान जैसा डैड है, जिसको ये भी पता है कि क्यू का फेवरेट स्नैक्स कौन सा है। और दूसरी तरफ मेरे फादर है, जिनको मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। एंड हमारा यूमिन अपने ख्यालों में खोया ही हुआ होता है। देन इतने में हमारा शान यूमिन को बोलता है, क्या बात है यूमिन? तो हमारा यूमिन शान को बोलता है, ओह मैं सोच रहा था कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गया। और हमारा यूमिन आगे सोचने लगता है, मुझे लगता है कि मुझे परवाह है। देन इसके बाद हमारा यूमिन शान को बोलता है, तुम ऐसा करो, तुम सामान ले लो और मैं चॉकलेट देख लेता हूँ। तो हमारे शान को समझ नहीं आता कि यूमिन सडनली ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, बट हमारा शान बात को आगे नहीं बढ़ाता और बोलता है, ऑलराइट। और इसके बाद हमारा यूमिन जो स्लेव में से एक स्नैक्स का पैकेट उठाता है। मे बी वो स्नैक्स का पैकेट ही होगा, जिसकी प्राइस को देखकर हमारा यूमिन जो सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, ओह ये तो दिन दहाड़े डकैती है। एंड हमारा ह्यूमन कभी इस स्लेव में देखता है, कभी दूसरी स्लेव में, इधर उधर घूमता रहता है और मन में सोचने लगता है, सॉल्ट और विनेगर से बने हुए चिप्स और लीची के फ्लेवर वाले बिस्किट्स, मैं सोच रहा हूँ कि इनका टेस्ट कैसा होगा, क्या इनका टेस्ट खट्टा होगा? देन अचानक से शान ह्यूमन के पीछे आ जाता है और ह्यूमन के ईयर्स में विस्पर करते हुए बोलता है, क्या तुमको ये चाहिए? तो हमारा ह्यूमन ब्लश करते हुए शान को बोलता है, नो मैं तो बस देख ही रहा था। और ये कहने के बाद हमारा यूमिन जो शान से दूर हो जाता है। एंड हमारे शान का फेस देखकर हमें पता चल ही रहा है कि शान को यूमिन का इग्नोर करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड हमारा यूमिन आगे जाते हुए शान को बोलता है, कम ऑन, अचानक से मुझे याद आया कि मुझे टूथपेस्ट भी लेना है। देन इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि शॉकिंग रिएक्शन देते हुए बोलते हैं, जिसमें से एक बच्चा क्यू को सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्या तुम जब ग्रो होगी तो तुम्हारा प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट भी ग्रो होगा? और दूसरी बच्ची भी उसी बच्चे की तरह सरप्राइज रिएक्शन देते हुए बोलती है,
मेरी मम ने मुझे बताया कि ये प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और ये हर किसी बच्चे को नहीं मिलता। ये उन्हीं बच्चे को मिलता है जो कि स्पेशल होते हैं। और ये दोनों बच्चे हमारी क्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारी क्यू बोलती है तुम्हारी मम सही बोल रही थी, मैं औसम हूँ, पर जब मैं ग्रो होंगी तो ये प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट ग्रो नहीं होगा। अगर ये मुझे फिट नहीं होगा तो मुझे नया बॉडी पार्ट खरीदना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। पर मुझे वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। देन इसके बाद वो बच्ची एक्साइटेड होते हुए क्यू को बोलती है क्या क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ? तो हमारी क्यू उस बच्ची को रिप्लाई करती है हाँ श्योर, तुम कर सकती हो। एंड इसके बाद में वो बच्चे क्यू के प्रोस्थेटिक लेग को टच करते हुए हैप्पी होने लगते हैं और क्यू के साथ फन करने लगते हैं। और उनको दूर से ही हमारा यूमिन देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। देन इसके बाद हमारी क्यू जो है यूमिन को नोटिस कर लेती है और हैप्पी होते हुए बोलती है यूमिन मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद में हमारी क्यू जो है यूमिन के साथ जाते हुए उनको गुड बाय करती है और बोलती है गाइज मुझे जाना होगा, अगली बार तुम्हारे साथ जरूर गेम खेलूंगी। और वो बच्चे भी हमारी क्यू को गुड बाय कर रहे होते हैं। देन इसके बाद में हमें मॉल के बाहर का सीन दिखता है जहाँ पर यूमिन के दादाजी किसी ओल्ड लेडी के साथ बात कर रहे होते हैं। Yeah, boy. और हमारा यूमिन क्यू से बोल रहा होता है कम ऑन चलो। दादाजी से बोलते हैं कि घर जाने का टाइम हो गया। तो हमारी क्यू यूमिन को बोलती है ओके बाय द वे यूमिन श्यान कहाँ पर है? तो हमारा यूमिन क्यू को रिप्लाई करता है वो चेकआउट पर है, उसने मुझे तुमको लाने के लिए कहा क्योंकि दादाजी के पास फोन नहीं है। देन इसके बाद में हमें पता चलता है कि यूमिन के दादाजी उस लेडी से किस बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यूमिन के दादाजी उस लेडी से बोल रहे होते हैं वो मेरा ग्रैंडसन है, क्या वो हैंडसम नहीं लग रहा? उसने अभी अभी हाई स्कूल स्टडी कंप्लीट की है और अब वो कॉलेज जाने वाला है, वो डिप्लोमेट बनना चाहता है, शायद तुम्हारी डॉटर के पास टाइम हो। और यूमिन के दादाजी बात को कंप्लीट कर पाते उससे पहले हमारा यूमिन जो है अपने दादाजी का हाथ पकड़कर खींचने लगता है और वहाँ से ले जाने लगता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है दादाजी अब घर चलने का टाइम हो गया। एंड यूमिन के दादाजी हंसते हुए यूमिन को प्रपोजल के बारे में बताते हैं और बोलते हैं क्या क्या तुम साई फील कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी सेटिंग करवा रहा था। एंड ये सुन के तो हमारा यूमिन जो है ब्लश करते हुए एम्बेरस फील करने लगता है और बोलता है क्या दादाजी प्लीज ऐसा मत करो। और यूमिन के दादाजी का ये चल ही रहा होता है तो पीछे से क्यू बोलती है श्यान तुम आखिरकार आ ही गए। फिर इसके बाद में यूमिन के दादाजी पीछे पलट कर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि श्यान वहाँ पर पहले से खड़ा था, जिसको देखकर हमारा यूमिन नर्वस हो जाता है और मन में सोचने लगता है दादाजी ने जो कहा क्या उसने वो सब कुछ सुन लिया। एंड यही पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और वीडियो को लेट अपलोड करने का रीज़न मैंने पोस्ट करके बता दिया है।